समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं रायबरेली की खबर के साथ, जहां पर राहुल गांधी आज दौरे पर है और इसी बीच बड़ी खबर है कि जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो विरोध का भी काफी सामना करना पड़ा। दिनेश प्रताप सिंह के समर्थकों के संग वहां पर नारेबाजी चल रही थी। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर मंत्री जी धरने पर बैठ गए थे। राहुल गांधी के काफिले के आगे ही सड़क पर बैठ गए थे बीजेपी कार्यकर्ता। वहीं पुलिस के साथ भी काफी झड़प हुई, नोकझोंक हुई। काफिले की गाड़ियों को रोककर नारेबाजी की गई। हरचंदपुर थाने के महावीर कॉलेज के सामने का ये मामला है। आज राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर हैं, लेकिन उनके काफिले को आज विरोध का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि बड़ी संख्या में बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। काफिले की गाड़ियों को रोककर ही बीच में नारेबाजी की गई। उनके साथ मंत्री भी मौजूद थे। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समर्थकों के संग जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी के दौरे के बीच हंगामा भी खूब हुआ है। राहुल गांधी आज रायबरेली दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ये तस्वीरें तब की है जब राहुल गांधी का समर्थकों ने स्वागत किया, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के इस काफिले को विरोध का सामना भी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह खुद कई बीजेपी समर्थकों के साथ मौजूद थे, कई कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। और बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ भी उनकी नोकझोंक हुई। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद रही, पुलिस ने बीच बचाव करवाया। राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कहते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बड़ी संख्या पे जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के बैठे थे और राहुल गांधी के काफिले के आगे भी सड़क पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता बैठे। पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, काफिले की गाड़ियों को भी रोक लिया गया और इसी बीच जमकर नारेबाजी की गई। हरचंदपुर थाने के महावीर कॉलेज के सामने जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा राहुल गांधी के काफिले को। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर हैं। कई आज रायबरेली के साथ राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां पर उनके काफिले के आगे जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वो उनके सैकड़ों समर्थक लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और जमकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे सब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, इनसे जानेंगे। सर, आज आप लोग धरने पे बैठ गए, क्या मामला है? राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की मां को गाली दी गई। राहुल गांधी जी को अफसोस भी नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने एक बार यह भी नहीं कहा कि जो कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की मां को गाली दी है वो गलत है, ये भी नहीं कहा उन्होंने। तो रायबरेली के लोगों में गुस्सा और देश के लोगों में गुस्सा होना स्वाभाविक है। मैं सोनिया गांधी जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा हूं, लेकिन कभी ऐसी बात रायबरेली का एक आदमी सोनिया गांधी के खिलाफ कभी नहीं कह सकता। और कांग्रेस को इतना अहंकार हो गया कि वो मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको गाली देंगे, तो निसंदेह लोगों को गुस्सा वाजिब है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली के सांसद राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे, जहां पर उनका यहां पे विरोध देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह धरने पर बैठ गए। उनके साथ यहाँ पे भारी संख्या में समर्थक मौजूद है। साफ तौर पर नारेबाजी की जा रही है, राहुल गांधी के काफिले को जाने नहीं दिया जा रहा है और राहुल गांधी वापस जाओ के नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी है। इनसे भी जाने क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? राहुल गांधी ने जो मोदी जी की मां का अपमान किया है, मोदी जी की मां का अपमान राहुल गांधी की उपस्थिति में बिहार में हुआ, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे जो है। क्यों मंत्री जी भी धरने बैठे हैं? राहुल गांधी ने मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी की मां के खिलाफ बोला है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। रायबरेली वासी काफी आक्रोशित हैं इस बात को लेकर के। राहुल गांधी वापस जाओ। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर है और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हाईवे पर धरने पर बैठ गए और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी उन्होंने लगाए। और रोहित हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर बातचीत करने के लिए। राहुल, क्या तस्वीर इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है रायबरेली में, जहां पर राहुल गांधी के काफिले को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा? कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की, वापस जाओ के नारे भी लगाए। आपने बातचीत की होगी उन कार्यकर्ताओं से, क्या बताया उन्होंने, क्या स्थिति अभी?
बिल्कुल स्वागत है। आपको बता दें कि आज जो है नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे। जैसे उनका काफिला जो है हरचंदपुर विधानसभा पास पहुंचा, वैसे ही महावीर डिग्री कॉलेज के सामने जो है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों के द्वारा जो है हाथों पर होल्डिंग और बैनर लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप है कि जिस तरह से मंच से जो है प्रधानमंत्री जो है मोदी की मां को जो गाली दी गई और इसी सबको लेकर जो लोग काफी आक्रोशित थे और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए। यही नहीं, बाकायदा राहुल गांधी के काफिले के सामने जो है हाईवे पर लोग धरने पर बैठ गए। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठे, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। पुलिस फिर भी पसीने छूट गए जो समर्थक थे उनको हटवाने के लिए। लगभग वहां पर आधे घंटे तक यहाँ पर बवाल चलता रहा और किसी तरह फिर समर्थक माने सब उनका काफिला निकल पाया। उनके काफिले के सामने जो राहुल गांधी काफिले के सामने भी लोग वहां पर पहुंच गए और वहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। हाथ पर होल्डिंग लिए हुए थे, राहुल गांधी वापस जाओ, प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान की जो है नारेबाजी वहां पर की गई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो कहीं ना कहीं जैसे वो रायबरेली पहुंचे वैसे ही जो है राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन सामना करना पड़ा और इस विरोध प्रदर्शन में कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह खुद धरने पर बैठे थे अपने समर्थकों के साथ और लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए थे। पुलिस से भी जो समर्थकों की जमकर झड़प देखने को मिली है, जमकर बवाल वहां पर देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर बवाल तो समर्थकों की संख्या उसको देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए, क्योंकि पुलिस को भी अंदेशा नहीं था कि इस तरह का यहाँ पर विरोध हो सकता है। अटेंडेंस भारी संख्या में लोगों का एकजुट हो जाना ये जरूर दर्शाता है कि किस तरह से जो पुलिस की दिन थी किस तरह से काम कर रही होगी। हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी का बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं कांग्रेस के उन्होंने वेलकम किया, लेकिन विरोध की तस्वीर को भी हम दरकिनार रोहित नहीं कर सकते। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी हुजूम था। अभी राहुल गांधी क्या है, क्योंकि 2 दिन तक रुकना है, अगर इसी तरह का विरोध होगा क्या स्थितियां हैं, पुलिस किस तरीके से तमाम चीजों को देख रही है? जी बिल्कुल, अगर बात किया तो अभी राहुल गांधी जो है हरचंदपुर विधानसभा के बटोरी रिसॉर्ट में है, वहां पर जो है बूथ स्तर के पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद फिर राहुल गांधी का काफिला यहाँ से निकलेगा और शहर पहुंचेगा। शहर पर शांति ग्रांड होटल है, वहां पर प्रजापति समाज के लोग हैं उनसे जो है संवाद राहुल गांधी करेंगे। फिर उसके बाद उनका काफिला रायबरेली के घोड़ा बाजार पहुंचे जहाँ पे जो है अशोक स्तंभ है उसको जो है वहां पर उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर जो है मुलिया मुंह जाएंगे जहाँ पर जो पौधरोपण का कार्यक्रम रखा गया वहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। फिर भुआ में जाएंगे, गेस्ट हाउस में लंच करेंगे, उसके बाद फिर उनका काफिला जो है ऊंचाहार विधानसभा जाएगा, जहाँ पर बटोही रिसॉर्ट पर जो है बूथ स्तर के जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और उन्हें चुनावी टिप्स देंगे। फिर राहुल गांधी एनटीपीसी गेस्ट हाउस 19 शेड्यूल के बीच में देखा कि जैसे राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने जमकर विरोध किया है और जमकर नारेबाजी की गई। विरोध की तस्वीरें भी सामने आई और इस पूरे मामले में खुद उत्तर प्रदेश सरकार ठीक है, नजर बना के रखिएगा। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया रोहित पूरी जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी दौरे पर है, रायबरेली की ये 6वां दौरा है अगर 1 साल की बात करें जब से वो सांसद बने हैं, लेकिन आज इस दौरे को जबरदस्त विरोध का भी सामना करना पड़ा। जब वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जिस तरीके से अपमान एक कांग्रेस कार्यकर्ता के वजह से हुआ, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित है और राहुल गांधी से वापस जाओ की बात कर रहे हैं और माफी मांगने की बात भी कर रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भारत समाचार के रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं और राहुल गांधी से भी बातचीत की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का जो काफिला है वो जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो काफिला है वो चलकर आ रहा है। हालांकि रास्ते में कई जगह उनका स्वागत किया गया और उसके बाद फिर जो है वो राहुल गांधी को दिनेश प्रताप सिंह ने रोकने का भी काम किया। एक जगह पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर आ चुके हैं, ये रायबरेली आ चुके हैं राहुल गांधी। उनके साथ में देखिए अमेठी के सांसद वो भी मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी यहाँ तक पहुँचे हैं और राहुल गांधी अब यहाँ पर पहुँच। सर आज वहाँ पे दिनेश प्रताप सिंह ने वो कर दिया है, वहाँ पर धरना दिया था। सर एसआईआर को लेकर क्या पूरे देश में प्रॉब्लम क्या है भैया? ये जो वोट चोर जी गद्दी छोड़ की बात है ना, ये अब फैल रही है, आग जैसे फैल रही है, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। तो पूरे देश में चलेगा सर अभियान? ये भैया आप देखना, अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, फिर देखना क्या होगा। अखिलेश जी के साथ दोस्ती बरकरार रहेगी सर 27 में?
तो राहुल गांधी थे जिन्होंने बात किया भारत समाचार से, और उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ को कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो पूरे देश में लगेगा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे और जमकर उन्होंने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी लगाए। हालांकि जब राहुल गांधी से एसआईआर को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आगे भी एसआईआर को लेकर देश में हम विरोध करेंगे और आगे की जो रणनीति उस पर काम किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी की अखिलेश यादव के साथ 2027 में भी जुगलबंदी पर जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे भी ये बरकरार रहेगा। राहुल गांधी दूसरे कार्यक्रमों के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो अब दूसरे कार्यक्रम के लिए जो है वो यहाँ पे रवाना हो गए हैं। तो सुरक्षा घेरे में अब उनको जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है और अब दूसरे जो कार्यक्रम है, रायबरेली स्थित जो कार्यक्रम है, उसमें वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए तस्वीरों में किस तरह से राहुल गांधी और उनके साथ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं और अब वो जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे तौर पर अब यहाँ से रवाना होंगे। और कई एक कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम हैं उनमें वो शिरकत करेंगे। और ये जो पूरा दिन है आज, ये बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि राहुल गांधी लंबे समय बाद जो है वो यहाँ पर आए हैं और एसआईआर के मुद्दे को लेकर वो खुलकर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो काफिला है वो निकल चुका है और अब वो दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ